साथियों, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ, मिशन 24 कैरेट। साथियों, एक गैर राजनीतिक संगठन है जो 24 आवर सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक परिवर्तन को लेकर के चिंतन और मनन के साथ साथ आंदोलनरत है। साथियों, देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में 5 नवंबर को रामपुर में, जनपद रामपुर में साथियों कार्यक्रम रखा गया है, संविधान जागरूकता महासम्मेलन। साथियों, ये जो है राजकीय फिजिकल कॉलेज है, उसी के मैदान में है, जो रामपुर में तोपखाना गेट है, बिल्कुल उसी के पास में है। इसलिए साथियों, मैं सभी से विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ तक लोग मुझे सुन सके वहाँ तक मैं आह्वान करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारी से भारी संख्या में माताएं, बहनें, युवा, क्रांतिकारी साथी, सम्मानित बुजुर्ग 5 नवंबर को, आने वाले 5 नवंबर को सन 2023 रविवार का दिन है, बड़ी संख्या में लोग फिजिकल डिग्री कॉलेज का मैदान रामपुर तोपखाना गेट के पास आइए और अपने तमाम बुद्धिजीवी और प्रोफेसर और तमाम ऐसे जो संविधान के ज्ञाता हैं उनके विचार सुने। संविधान कैसे बचाया जाए, संविधान के प्रावधान कैसे इस देश की लोकतंत्र को बचाने में उपयुक्त होंगे। चूँकि संविधान बचेगा तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम बनेगा और बचा रहेगा। और साथियों, अगर संविधान नहीं रहेगा तो जो लोकतांत्रिक ढांचा है देश का, जिसको हम कह रहे हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारे शब्द आने वाले समय में अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये सब खोखले साबित होंगे। साथियों, खोखले इसलिए साबित होंगे, और मैं तो अब देख रहा हूँ कि जैसे जैसे 2013-14 में भाजपा की सरकारें आई, वैसे वैसे संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रीएम्बल में उल्लेख किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि पंथ निरपेक्षता मजबूत हो रही है, बल्कि पंथ निरपेक्षता के नाम पर कलंकित किया जा रहा है देश को। दूसरा साथियों, जहां हम समाजवाद की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, उस सोशलिज्म की जगह पर पूरे का पूरा जो आप देख रहे हो सिस्टम को निजीकरण में धकेल दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। और इस निजीकरण में कुछ ही चंद पूंजीपतियों को लाभ हुआ है, और बाकी देश के मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी और तमाम ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन अपने 2 जून की रोटी के लिए जो है पूरा दिन लगा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये पूंजीवादी व्यवस्था उचित नहीं है। साथियों, चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था उन देशों की देन है जिन देशों में आज अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया, और जैसे G7 देश हैं, उन लोगों ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि वो सारे के सारे लोग आज प्रोडक्शन के दम पर, उद्योग के दम पर और जो आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन के दम पर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किए हैं। और बाकी तो जो विकासशील कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, अनडेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ क्या है, वहाँ मार्केटाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे कंज्यूमर वर्ग ज़्यादा है, और उस कंज्यूमर वर्ग का, उस मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आज निजीकरण थोप दिया गया है। और ये तमाम उन विकसित देशों के दबाव में आकर के विकासशील देश, अविकसित देश उस निजीकरण की व्यवस्था को मजबूरी में विकसित देशों के दबाव में आकर के स्वीकार कर रहे हैं। इससे उन देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। उन देशों में जो एक बड़ा वर्ग है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो लेबर के क्षेत्र में हो, चाहे वो छोटे तमाम कारोबार के क्षेत्र में हो, वो कहीं ना कहीं अपने आर्थिक संसाधनों को बर्बादी के तौर पर देख करके वहाँ पे उनकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो रही है। तो साथियों, इसलिए तमाम मुद्दों को देख करके मैं आपसे फिर आह्वान करना चाहता हूँ कि 5 नवंबर को जनपद रामपुर में, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आप आइए, और संविधान जागरूकता महासम्मेलन जो राजकीय फिजिकल डिग्री कॉलेज का मैदान है,
तोप खाना गेट के बगल में, वहाँ पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और सभी साथियों को ये वायरल करिए और यूट्यूब चैनल पर जो हमारे लोग सुने इसको, मेरे साथी सुने, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।